यहाँ सेंट्रल मार्केट बंद का वो बंद के आने में जो ये हल्ला हुआ है इसके बारे में जिसमें विवाद हो गया अध्यक्ष जी, क्या भी बात है? ये कोई विवाद नहीं, कुछ लोग आए समर्थन देने की बात करते हुए आए, लेकिन समर्थन ना देकर केवल राजनीति करना चाहते। ये उनकी राजनीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार के भोजन के पैकेट बांटकर वो यहाँ पर क्या दिखाना चाहते थे? इन पैकेटों की आवश्यकता क्या थी? अपनी बात कहते हमें राजनीति दल का प्रचार कर रहे हैं आप, खाली हमें समर्थन देते और कंधा व्यापारी का दे देने देंगे। ये इसलिए यहाँ पर ये विवाद उत्पन्न हुआ और जिसको आकर हमने समाप्त कराते हुए धरना समाप्ति की घोषणा की है। ना केवल विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों लोगों की हमारी सहमति थी। व्यापार संघ चलेगा, हमारी सहमति थी, किसी दूसरे के कंधे से नहीं चल रहा। हमें किसी राजनीतिक दल की हम विकल्प नहीं है, हमें बैसाखी दे। 2014 में कहाँ थे ये लोग? जब 2014 में हम हारे थे पहली बार हाईकोर्ट में, जो है विवाद थे ये लोग। कुछ विवाद को समाप्त करने के लिए हमने सत्ता में थे ना, यहाँ पर विवाद हुआ, उस विवाद को समाप्त करने के लिए वरना आप देखेंगे मेरठ के व्यापारियों ने पूर्ण रूप से बंदी की। मेरठ में सहयोग दिया है, ऐतिहासिक बंदी रही है। अभी कुछ महीने पूर्व वकीलों के लिए हमने हाईकोर्ट की बेंच को मांग को लेकर एक धरना प्रदर्शन और बंदी की थी, वह भी ऐतिहासिक थी। उसके बाद की ऐतिहासिक बंदी है। मेरठ में हमने 40 सालों में अनेक बंदी की है, लेकिन उन बंदियों में कुछ ऐतिहासिक बंदी रही है। उसी प्रकार की आज की ऐतिहासिक बंदी है, इसने अपने को उसमें शामिल किया है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, हमारा प्रयास है आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने दो, हम उसका देखते हैं उसमें क्या आता है। इसके अतिरिक्त हमारे लोग हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः मिल भी लेंगे। इतना बड़ा धरना हो गया है, अभी तक हमने आपको बताया, शायद हमारे प्रतिनिधि हमारे ही काम में लगे। नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि ये काम नहीं कर रहे हैं कि खाना बंटवा के वाई लूटे। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान सरकार के, वो सरकार में बात कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं। उन्हीं का नतीजा था कि हमको रिलीफ के लिए सरकार ने कानून बदला, आवास विकास की नई नीति लाए, उसी के तहत हमारे पैसे जमा कराए गए। और जब वहाँ के अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है, ये बात अब सरकार के सामने चली गई है। अब सरकार इस पर निर्णय लेकर हमको न्याय देगी और जो कार्रवाई वो करेगी। हम सरकार से एक और धरना कोई समाप्त नहीं हुआ है। ये जो लोग राजनीति करने आए थे उस विवाद को निपटाने के लिए, विवाद आगे ना बढ़े, राजनीति ना हो इस मंच पे। व्यापारियों का मंच है, व्यापारियों का मंच रहेगा और व्यापारियों को सहयोग देने कोई भी आए सबका स्वागत, लेकिन राजनीति व्यापारी के मंच पर उसके कंधे पर नहीं करने देंगे, बैनर झंडे नहीं लगने देंगे उसके। ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन हम इसमें जितनी सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद भी हम पूरा प्रयास करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे खिलाफ निर्णय भी देगी तो हमको मृत्युदंड तो देगी, इससे ज्यादा तो दे नहीं सकती। जब उसके बाद भी हमारे मर्सी अपील करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है। हम मर्सी अपील के लिए भी जाएंगे, अपने उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही जाएंगे, अपने प्रयासों से जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय के आगे मर्सी अपील करेंगे। और हम बताना चाहते हैं कि केवल अकेले सेंट्रल मार्केट का मामला नहीं है। आज के बंद से हमने सरकार को ये बताने का काम किया है कि केवल सेंट्रल मार्केट का मामला नहीं है, मेरठ का मामला नहीं है। ये 4 दिन पहले तमिलनाडु की कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इसी हवाले को देते हुए एक चेन्नई के एक बाजार को गिराने का काम किया है। ये आवाज दूर तक जा रही है। अगर मेरठ में इसको ठीक नहीं किया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्रीय सरकार ने नहीं किया, तो ये आवाज दूर तक जाएगी। इसलिए भारत सरकार निश्चित रूप से हमारे पक्ष में निर्णय लेने का काम करेगी। मेरठ बंद का ऐलान हुआ था, लेकिन मेरठ में कुछ मार्केट ऐसी है, क्या व्यापारियों में विद्रोह है? पूरा मेरठ बंद? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सब मार्केट बंद है, लेकिन घर के अंदर 5 बच्चे होते हैं। एक आध बच्चा तो कभी कभी इधर उधर कपड़ों में भी पेशाब कर दे तो कोई बात नहीं। 100% नंबर वाले एग्जाम में 90% नंबर मिलते तो आदमी फेल नहीं माना जाता। बिल्कुल, और कानून के दायरे में जहाँ तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी वहाँ तक लड़ेंगे, कानून के दायरे में लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।